जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार द्वारा के लिए स्पेशल जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट सुबह में चलाया जा रहा है। इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 8 तक सारा करवा चुके हैं और इसके बाद का जो है ना सेट टेस्ट नंबर जो है ना 10 भी क्या है तो अपलोड है। तो बीच में जो है ना ये क्लास छूट गया था, तो आज के इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक जो है ना सर के द्वारा टोटल 10 टेस्ट जो है ना करवाया गया है। और आपको एक बात बता देते हैं कि आपका जो जो टेस्ट होता है ना मंडे टू फ्राइडे होता है। सैटरडे संडे क्या है तो बंद रहता है। सैटरडे संडे क्या होता है तो डबल स्टार टेस्ट सीरीज का जो है ना वो होता है। उसका भी क्लास आपको जल्द अपलोड कर देंगे, क्योंकि हर वो चीज़ को एनालिसिस करना होता है, तभी जो है ना क्लास करवाने में मज़ा आता है। क्योंकि आ करके बक देना ये क्लास का मतलब नहीं होता। हमें हमें ये लगता है, हमें सही तरीका ये लगता है कि आपको हम करवाएंगे तो आपको समझ में आए, याद हो उस चीज़ को जो है ना, मतलब आप एब्जॉर्ब कर पाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर चाहते तो हम जो है ना हर वो क्लास को तुरंत अपलोड करते, लेकिन तब भी हमें निगेटिव कमेंट बहुत सारा मिलता है। लेकिन खैर कोई नहीं, चाहने वाले हज़ार हैं, विरोध करने वाले 10 होते हैं। खैर कोई बात नहीं, इस सब को हम सह लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी आप सभी के लिए जो है ना, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोग जो है राहुल स्टडी ग्रुप का जो सफ़र है ना, मतलब 2 साल का कल ही पूरा हो गया था। कल तो हम गए थे महावीर मंदिर और गांधी मैदान गए थे, मतलब जो पुस्तक मेला लगा हुआ है। तो और भी काम था, तो सारा मतलब बाहर निकलने के बाद, रूम से बाहर निकलने के बाद पूरा समय ही जो है ना ये हो जाता है। तो नहीं क्लास आ पाया। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही जो है ना प्यार बना के रखिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जितना हो सकेगा राहुल स्टडी ग्रुप खूब मेहनत करेगा आप सभी के लिए, ताकि आपका जो है ना, मतलब मान लीजिए कुछ ही योगदान आपका सिलेक्शन में जो है ना आपका जरूर रहेगा, मतलब राहुल स्टडी ग्रुप का। तो इसलिए सभी लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल ही जो है ना एक चैनल न्यू बनाया गया है, उस पर रिवीजन क्लास आएगा, आपका मैराथन क्लास आएगा और करेंट का क्लास आएगा। तो राहुल स्टडी ग्रुप रिवीजन क्लासेस के नाम से एक चैनल बनाया गया है, कल ही बनाया गया है। तो आप सभी लोग पता नहीं इतना क्यों, मतलब हम लिंक भी डालें टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बहुत लोग, मतलब 10-20 लोग सब्सक्राइब किए हैं। सोचिए ना, मतलब आपको अगर कुछ और अगर मिल जाए, मतलब जिससे आपको फ़ायदा नहीं है, उसको आप तुरंत जो है ना उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जिसके लिए, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, जिससे आपको हर वो चीज़ मिल रहा है, ज़िंदगी का वो एक पाथ ही मिल रहा है, लेकिन आप उसको सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सभी लोग जो है ना उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो पार्ट जो है ना एक तरह से राहुल स्टडी ग्रुप का जो है ना सेकंड चैनल है आपका। उस पर क्या है तो मेरा देखिए बहुत सारा लोग का मैसेज आ रहा है। देखिए हम जो भी बात होता है आपके सामने ही रखते हैं। मेरा मकसद वो बनाने का चैनल यही था कि बहुत लोग को जो है ना जो रिवीजन क्लास होता है तो 10 घंटा का, 12 घंटा का, 8 घंटा का, 6 घंटा का, इस तरह क्लास उनको जो है नहीं मिल पाता, तो उनको लिए जो है ना वो चैनल डेडिकेटेड है। तो सभी लोग जो है बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, आप सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप रिवीजन क्लासेस करके सर्च कीजिएगा, या तो टेलीग्राम चैनल पे जो है लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके आप जो लो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसी पे आपका सारा देखिए, इसका जो है ना आपका 10 टेस्ट हुआ है, तो आपका 10 का 1 से लेकर 10 तक आपको सारा रिवीजन क्लास जो है उसी पे करवाएंगे। तो सभी लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप भी बोलिए कि बहुत पहले इतना, मतलब चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन खैर कोई नहीं, आपके सामने हमें बात रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर वो बात आपके सामने रखते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि महिला यूरो कप 2025 का खिताब जो है ना किस देश ने जीता, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि महिला यूरो कप 2025 का जो खिताब है ना किस देश ने जीता, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड ने जीता। किसने जीता, तो इंग्लैंड ने जीता, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको बना लीजिएगा। इसमें विषम संख्या ज्ञात करना एक प्रकार क्या बोल सकते हैं, रीजनिंग है। तो इसमें दो का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। ग्राम क्या है तो अलग है, लेकिन डेकामीटर, किलोमीटर, डेंसीमीटर क्या है, डेसीमीटर, ये सब क्या है एक जैसे है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, ये करा क्वेश्चन नंबर देखिए 3 करा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः जो है डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। तो भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो उपयुक्त में से जो है ना किसका नियम है, बताइए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। तो भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो उपयुक्त में से जो नियम है ना किसका है, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आर्किमिडीज का क्या है तो नियम है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा, देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है ना कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, क्या बोल रहा है, 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है ना इस अनुसूची में क्या अधीन नहीं आता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मणिपुर क्या है तो नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हथनी कुंड, कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर जो है निर्माणाधीन है, बताइए।
हथनी कुंड जो परियोजना है किस नदी पर निर्माणाधीन है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यमुना नदी पर क्या है, तो निर्माणाधीन है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत है बाकी 3 क्या है, तो सही है। यहाँ पे संस्था है और यहाँ पे क्या है, संस्थापक है। कौन सा संस्था के संस्थापक कौन है, मतलब 3 यहाँ पे दिया हुआ है सही है, लेकिन एक क्या है, गलत है। तो गलत को छाटिए, इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कर आत्मीय सभा का जो संस्थापक थे कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। आत्मीय सभा का संस्थापक बोलेगा तो राजा राम मोहन राय हैं। कौन है, राजा राम मोहन राय हैं, और इसका स्थापना 1815 में किए थे। अगर बात करें कि आत्माराम पांडुरंग जो है ना किस संस्था के संस्थापक थे, तो प्रार्थना समाज, प्रार्थना जो है ना आत्मा से किया था, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, और इसलिए क्या है, एक नंबर जो है ना गलत, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक बोलेगा तो राजा राम मोहन राय, बिल्कुल क्या है, सही है। वेद समाज के संस्थापक बोलेगा तो केशव चंद्र सेन, ये भी क्या है, सही है। इंडियन लीग के संस्थापक बोलेगा तो कौन, सुशील कुमार घोष, ये क्या है, सही है। तो बी सी डी क्या है, तीनों जो है ना सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जो है ना किसका मतलब क्या है, प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसका होता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मूल्यह्रास। क्या होगा, तो मूल्यह्रास होगा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट आइए, कर आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक का नया अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक का नया अध्यक्ष जो है ना किस देश को बनाया गया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बांग्लादेश को बनाया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत है, मतलब विकल्प पूछा है कौन इसमें गलत है, बताइए। यहाँ पे क्या है, खेल, और यहाँ पे क्या है, खिलाड़ियों की संख्या है। तो देखिए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 होते हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये करा खो खो में कितने होते हैं, खो खो में 10 होते हैं, ये क्या है, तो जो है ना गलत है। खो खो में 10 नहीं होता है, कितना होता है, खो खो में जो है 9 खिलाड़ी होता है। ठीक है, ऐसे खिलाड़ी होता है 12 लेकिन खेलता है 9, लेकिन 9 ही होगा, आंसर आपका 9 होगा। तो खो खो में कितना होता है, 9 होता है, इसलिए क्या है, बी नंबर जो है ना गलत है। बेसबॉल में कितना होता है, 9 होता है, बिल्कुल सही है। वाटर पोलो में कितना होता है, 7 होता है, क्या है, सही है। तो ए सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का जो है ना भाग है, बताइए। और आज जो है ना आपका क्लास शेड्यूल जो वॉल्यूम 3 का है उसका भी क्लास आपको लोग आएगा, उसका भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो है ना लगभग आपका बिहार दरोगा का डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। इसलिए जो है ना उस बुक को भी जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। बम्बई बनाम क्या यूनियन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो किस बाद में प्रस्तुत किया, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है ये अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। अयोध्या पर्व 2025 का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली में। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता ना अयोध्या, चाहे ये देखिए बहुत लोग यहाँ आंसर मारेंगे प्रयागराज, चाहे अयोध्या अगर रहता तो डायरेक्ट अयोध्या, इसलिए क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आंसर उसी प्रकार होगा। तो अयोध्या पर्व 2025 कहाँ जो है ना आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पीठ एवं जय मृदा के संदर्भ में जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है कि पीठ एवं जय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में पीठ मृदा वाले क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक जो है ना विकास हुआ है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आय कह रहा है ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्राय जो इनका रंग क्या होता है, नीला होता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति जो है उत्कीर्ण था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर का आकृति उत्कीर्ण था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुमारगुप्त क्या होगा, प्रथम होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गामा किरण का नामांकन जो है ना किया गया किसके द्वारा, गामा किरण का नामांकन किया गया किसके द्वारा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दावोस में किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या है, बताइए। ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या है,
तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एक प्रकार का विस्फोटक क्या है? तो सामग्री है। नेक्स्ट है करा कि सामुदायिक वानिकी का उद्देश्य जो है ना क्या है बताइए? सामुदायिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा सार्वजनिक व निजी भूमि का क्या है? वृक्षारोपण है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई बताइए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ बोल रहा है ना, कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है बताइए, कहाँ की दिया गया है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, दिवा मध्य प्रदेश में दिया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में क्या है? बौनापन होता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन की कमी से मनुष्य में क्या होता है? बौनापन होता है। कौन सा हार्मोन कमी से होता है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एसटीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? मनुष्य में बौनापन होता है। और इसी को जो है ना वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण जो है ना क्या है बताइए? ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण था क्या? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। प्लीज सभी है क्या क्या है? तो बाढ़ है, सूखा और क्या है? जलवायु परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है बीज हरित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन जो है ना सहायक है बताइए? बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है? सर्वाधिक होती है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक जो है ना उत्पादकता क्या है? सर्वाधिक होती है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उष्णकटिबंधीय क्या है? सदाबहार वनस्पति है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए बल प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हुक का नियम है। क्या है? तो हुक का नियम है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? तो सही नहीं है। बोल रहा है इसमें कौन सा विकल्प क्या है? तो सही नहीं है। बताइए इसमें कौन जो है ना एक गलत है? बताइए कौन गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान बोलेगा कोलकाता में, सही है। और नेक्स्ट है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान बोलेगा हैदराबाद में है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। बी नंबर क्या है? तो गलत है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान बोलेगा तो कहाँ है? चंडीगढ़ होगा। क्या होगा? चंडीगढ़ होगा। नेक्स्ट है कह रहा है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा देहरादून में, बिल्कुल क्या है? सही है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बोलेगा कहाँ? बेंगलुरु में है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। यहाँ पे क्या होगा? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ होगा? हैदराबाद ना होकर क्या होगा? चंडीगढ़ होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। कौन सा देश है? तो चीन, मतलब चीन में किया गया। कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है कब होता है? चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी हो, यहाँ पे बी होगा। 1 मिनट। पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, पूर्णिमा होगा, पूर्णिमा के दिन होता है। तो चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? तो पूर्णिमा के दिन होता है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि चंद्र ग्रहण तब होता है, चंद्र ग्रहण जो है ना तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में जो है ना सिद्ध में जो है ना आ जाते हैं। और पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है, जिससे चंद्रमा पृथ्वी की छाया में क्या है? ढक जाता है। और खगोलीय जो है ना यह जो है क्या है ना जो ढकता है, यह क्या है? खगोलीय घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है? तो घटित होता है। तो याद रखिएगा क्या होगा? पूर्णिमा के दिन होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित जो है ना कर दिया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1773 का क्या होगा? रिलेटिंग एक्ट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे कर रहा है कि सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्म की जो है ना की है यह क्या है? बताइए। कर रहा है सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्म की है, यह है क्या? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जीवाणु है। क्या है? तो जीवाणु है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चर्चा में रहा छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ किया गया? बताइए। चर्चा में रहा छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट आइए
करा कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन है ना किस वर्ष किया गया, बताइए। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन है किस वर्ष किया गया? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1953 में किया गया। नेक्स्ट आइए, करा कि सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार पर क्या है, सहिष्णु था, बताइए कौन था? यहाँ पे क्वेश्चन करा कि सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व क्या है, सहिष्णु था, कौन था, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT। नेक्स्ट है ये करा कि रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? करा रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना बी होगा, क्या होगा? बीटा होगा। क्या होगा? तो बीटा होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो बीटा होगा। क्या होगा? तो बीटा होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना कि रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कण जो है ना के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं, क्योंकि बीटा उत्सर्जन के दौरान परमाणु संख्या जो है ना मतलब जेड एक इकाई बढ़ जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या मतलब उसको ये मानेंगे समान रहती है, जिससे मूल तत्व का एक नया रूप क्या है बनता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या वही होती है लेकिन परमाणु संख्या क्या है भिन्न होती है, जो संभारिक क्या है तो परिभाषा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे करा कि प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि क्या है, बताइए। NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्यों कारण मतलब क्यों का होते हैं मतलब श्रेष्ठ होते हैं, बताइए क्या कारण है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है ये करा कि प्रभावी राष्ट्र घाटा क्या है, बताइए। प्रभावी जो राष्ट्र घाटा है ना क्या है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्र घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए क्या है दिए गए क्या है अनुदान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 37 पे करा कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, बताइए। वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ना क्या होता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तापमान के बढ़ने से जो है ना बढ़ता है। तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान बढ़ने से क्या होता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट आइए देखिए, इसको बना लीजिएगा, इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे करा इथिलीन अणु की आकृति होती है, कैसी होती है? इथिलीन अणु की जो आकृति होती है कैसी होती है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समतल जो है त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ना घोषित किए गए हैं? क्वेश्चन करा है कि भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ना घोषित किए गए हैं? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितने? तो 18 क्षेत्र जो है ना घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है करा कि पील कमीशन का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। पील कमीशन का जो संबंध है किससे है, बताइए। पील कमीशन का जो संबंध है ना किससे है, बताइए क्या होगा? तो पील कमीशन का जो संबंध है इनमें से क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ना कि पील कमीशन का जो संबंध है मुख्य रूप से 1930 के दशक में अनिवार्य फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों के बीच बढ़ते संघर्ष की जांच करने और समाधान करने समाधान सुझाव में था। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलिस्तीन याद रखिएगा, फिलिस्तीन से जो संबंधित था पील कमीशन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन आइए 42 पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी ऑक्सीजन है। क्या है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अनुच्छेद 258 के क राज को शक्ति प्रदान करता है, कैसा, बताइए। अनुच्छेद 258 के क राज को शक्ति प्रदान करता है, कैसा, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संघ को कृत्य क्या है? तो सौंपना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है तथा भितरगांव का मंदिर जो है ना कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष, बताइए। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन है। अगर यहाँ बात करें कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और भितरगांव का मंदिर कहाँ है? तो कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बोल रहा है किस कला के जो है ना महत्वपूर्ण अवशेष है? तो तीसरा क्वेश्चन बताइए क्या होगा, किसके अवशेष हैं? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गुप्त कला के क्या है? तो अवशेष है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही स्त्री जो है ना प्रदान नहीं कर सका, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही स्त्री प्रदान नहीं कर सका? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हाइड्रोजन। क्या होगा? तो हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है, बताइए। बताइए क्या होगा?
करा निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हथियार रहित सभा करने की क्या है? तो स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आइए, करा कि नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? बताइए। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य में? यूपी में है। नेक्स्ट आइए, करा कि तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग जो है ना क्या है? बताइए। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जीवाणु क्या है? विकृति है। नेक्स्ट आइए, करा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है किसका? कौन सा अम्ल का? स्याही के धब्बों को हटाने के लिए जो प्रयुक्त अम्ल करते हैं कौन सा करते हैं? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करा कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके जो है ना साथ थे? करा कि अलाउद्दीन खिलजी किस सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ थे? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चित्तौड़ अभियान। क्या होगा? चित्तौड़ अभियान था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मानव रक्त जो है ना किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और जो है ना सियान होता है? कह रहा है मानव रक्त जो है ना किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और सियान होता है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एल्बुमिन क्या होगा? प्रोटीन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण जो है ना केंद्र था? कह रहा है किस काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, कुषाण काल। क्या होगा? कुषाण काल होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? कह रहा है कि कपास तथा तंबाकू जो है ना किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, खरीफ फसल है। क्या है? तो खरीफ फसल है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत वन को राज्य सूची से समर्थित सूची से जो है ना स्थानांतरित किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत वन को जो है राज्य सूची से क्या है? तो समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। बताइए किस संविधान संशोधन के तहत? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, 42वां संविधान संशोधन 176 के तहत इसको जो है ना वन को राज्य सूची से क्या है? तो समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 10वीं जो है वर्षगांठ मनाने की जो है ना घोषणा की है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना ए होगा, महिला का है, बाल विकास जो है ना मंत्रालय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि काठी जो है लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? काठी लोक नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, पश्चिम बंगाल से। किससे? तो पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डुरंड कप का जो संबंध है ना किस खेल से? बताइए। डुरंड कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फुटबॉल से। किसे? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट है कह कंपनी का डिवेंचर धारक जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए। कंपनी का डिवेंचर धारक जो है ना किसे कहा जाता है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, लेनदारों को। किसको? लेनदारों को। ठीक है। तो कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो लेनदारों को कहा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुख गुहा के पिछले हिस्से को जो है ना क्या कहते हैं? मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि मियामी ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट की महिला एकल वर्ग की विजेता जो है ना कौन है? बताइए। मियामी ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट की महिला एकल वर्ग की विजेता जो है ना कौन है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आर्यन सेबेलेंका है। चलिए आगे देखिए, मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक क्या है? बताइए। प्लांक नियतांक का जो ऐसा मात्रक है क्या है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जूल सेकेंड है। क्या है? तो जूल सेकेंड है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर जो है ना किस पशु का चिन्ह था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आज़ाद हिंद जो है ना, आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो है ना बाघ होगा। क्या होगा? बाघ का था चिन्ह। ठीक है।
तो आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर जो है ना किस पशु का चिन्ह था? तो बाघ का था, हाथी का नहीं था, शेर का नहीं था, चीता का भी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? उच्च होती है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। किसका होगा? तो वर्ग 7 का जो है ना ए होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो 7 का ए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का जो है ना पृथक्करण किया गया? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पीस इंडिया एक्ट क्या 1784 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर का स्वागत किस तत्कालीन सुल्तान ने अपने दरबार में किया था? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर का स्वागत किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपने दरबार में किया था? किसने किया था? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बल सबसे कमजोर है? बताइए निम्न में से कौन सा बल जो है ना सबसे कमजोर है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? सबसे कमजोर है। तो याद रखिए ना कि सबसे कमजोर बल बोलेगा तो कौन है? प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? सबसे कमजोर बल है। ठीक है, और यहाँ पे पूछे सबसे स्ट्रांग मतलब मजबूत बल कौन सा है? तो क्या है? तो प्रबल नाभिकीय बल है। क्या है सबसे मजबूत अगर बल बोलेगा? क्या है? प्रबल नाभिकीय बल है, जो परमाणुओं के नाभिक को एक साथ जो है ना क्या करता है? तो बांधे रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 69 कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका केवल स्तनधारी के शरीर में जो है ना पाया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका केवल स्तनधारी के शरीर में पाया जाता है? बताइए कौन सा है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्लेटलेट्स है। क्या है? तो प्लेटलेट्स है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? कादियानी आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिर्जा गुलाम मोहम्मद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि NW10 नेशनल वाटर 10 जो है ना किस नदी पर है? बताइए नेशनल वाटर 10 जो है ना NW10 किस नदी पर है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अम्बा नदी पर है। किस नदी पर है? तो अम्बा नदी पर है। और ये पूछेगा ना कि अम्बा नदी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यह जो है ना राष्ट्रीय जलमार्ग जो 10 है महाराष्ट्र में अम्बा नदी पर स्थित है, जो रेवास बंदरगाह से धर्मट जेटी तक जो है ना फैला हुआ क्या है? एक ज्वारीय मुहाना है। और यह स्थानीय भीतरी इलाकों को क्या है? बंदरगाहों से जो है ना जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? बताइए लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, कार्मिक मंत्रालय। क्या होगा? कार्मिक मंत्रालय है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि IIM कह रहा है कि IIM अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि IIM अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? कहाँ खोलेगा? तो ये खोलेगा दुबई में। कहाँ खोलेगा? दुबई में। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक बीटा कण के उत्सर्जन के से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आप परिवर्तित रहता है। क्या रहता है? आप परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1962 में जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? कह रहा है यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आधी होगी। क्या होगी? तो आधी होगी। चलिए आगे देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 78 का आंसर क्या होगा? 78 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि खगोलीय इकाई निम्न में से किस मतलब निम्न में से बीच की औसत दूरी क्या है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है क्या? किसके बीच की औसत दूरी है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पृथ्वी और क्या होगा? तो सूर्य होगा। तो खगोलीय इकाई जो है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच की क्या है? औसत दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 पर कह रहा है चर्चा में रहा कौन से मिशन के द्वारा सुनीता विलियम्स को वापस पृथ्वी पर लाया गया? कह रहा है कि चर्चा में रहा कौन से मिशन के द्वारा सुनीता विलियम्स को वापस पृथ्वी पर लाया गया? कौन सा मिशन था?
तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, क्रू 9 मिशन था। कौन सा मिशन था? क्रू 9 मिशन था। नेक्स्ट आइए देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? सुमेलित नहीं, मतलब इसमें एक गलत है, बाकी क्या है 3 जो है ना सही है। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या है, देखिए उद्योग है और यहाँ पे क्या है केंद्र है। तो पहला सीमेंट उद्योग कहाँ है? तो पोरबंदर में क्या है? बिल्कुल सही है। पेट्रो रसायन बोलेगा कहाँ है? नागथेन में क्या है? बिल्कुल सही है। और चीनी बोलेगा तो सिलवासा में क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। चीनी का बात करें तो यूपी बोल सकते हैं, या तो फिर जो है किस अनुसार अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर क्या है? तो गलत है। और लोहा इस्पात बोलेगा तो कहाँ है? राउरकेला, बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आएगा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव की जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था बताइए? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1895 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है करें कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से जो है ना किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गुंटर जो है ना प्लॉस्चेल के द्वारा जो है ना, मतलब गुटन प्लॉस्चेल को सम्मानित किया जाएगा। तो बोल रहा है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो गुटन प्लॉस्चेल को सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि डायोड बल्ब किस क्रिया पर जो है ना आधारित है? बताइए डायोड बल्ब जो है किस क्रिया पर आधारित है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उस्माइक जो है ना, उस्मायनिक उत्सर्जन पे क्या है? तो आधारित है। नेक्स्ट है ये करा कि ह्वेन सॉन्ग कश्मीर की यात्रा पर जब आया था तो उस समय शासन था किसका? करा ह्वेन सॉन्ग कश्मीर की यात्रा पर जब आया था उस समय किस वंश का शासन था? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कारकोट वंश का शासन था। नेक्स्ट है करा कि कॉस्मिक किरणें हैं क्या है? बताइए कॉस्मिक किरणें जो है ना क्या है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आवेशित कण है। नेक्स्ट है करा कि प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध जो है ना किस राज्य से है? प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का जो संबंध है किस राज्य से है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट आइए करा कि जर्मनी के नए चांसलर जो है ना कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर जो है ना कौन बने बताइए? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्रेडरिक मर्ज बने। कौन बने? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि नील हरीश सहवाल जो है ना क्या है? बताइए नील हरीश सहवाल क्या है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवाणु है। क्या है? तो जीवाणु है। नेक्स्ट है करा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? करा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे की शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? रोहतांग दर्रा जो है ना किस हिमालय में अवस्थित है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लघु हिमालय में क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किस लिए है? बताइए नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है ना किस लिए है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्य के लिए। किसके लिए? तो राज्य के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जानते हैं? किस घाटी को? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मालना घाटी को जानते हैं। किसको जानते हैं? मालना घाटी को। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय जो है ना कौन करता है? संसद सदस्यों का वेतन का निर्णय जो है ना कौन करता है? बताइए तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में जो है ना मतलब कार्य करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था ना कब मिला था? तो 1930 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 पे करा है कि किस राज्य ने मिथिलाथल और तिगराना पुरातात्विक स्थल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक जो है ना घोषित किया है? क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने मिताथल और तिगराना पुरातात्विक स्थल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, हरियाणा। कौन सा राज्य है? तो हरियाणा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कह रहा है कि लोक व्यवस्था जो है ना विषय है किसका? बताइए लोक व्यवस्था विषय है किसका? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राज सूची का है। किसका है? तो राज सूची का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में बाघ भारत बोध केंद्र, कह रहा है कि भारत बोध जो केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए
हाल ही में भारत बौद्ध केंद्र का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, कह कि निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का जो है आविष्कार किया है? बताइए, कह निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का जो है आविष्कार किया है? बताइए किसने किया है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सीबी देसाई ने किया। किसने किया? सीबी देसाई ने किया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 पे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? तो सही नहीं है। बोल रहा है इसमें जो है ना, कौन सा विकल्प क्या है? तो गलत है, बाकी 3 क्या है? सही है। यहाँ पे क्या है? समाचार पत्र, और यहाँ पे क्या है? संपादक है। कौन सा समाचार पत्र के संपादक कौन है, इसमें बारे में जो है बताना है। तो देखिए, पहला नेटिव ओपिनियन के संपादक कौन है? तो VN मांडलिक है। क्या है? बिल्कुल सही है। दर्पण समाचार पत्र के संपादक बोलेगा तो बाल शास्त्री है। क्या है? बिल्कुल सही है। और नेशनल हेराल्ड के समाचार पत्र के संपादक बोलेगा जी सुब्रमण्यम अय्यर है। क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। नेशनल हेराल्ड जो है एक अंग्रेजी जो है समाचार पत्र था, और इसके अगर संपादक की बात करें कौन थे? JL नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था ना, कब हुआ था? 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में इसका जो है ना प्रकाशन किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। इसलिए सी नंबर क्या है? तो गलत है। और डी बोले प्रताप जो समाचार पत्र का संपादक बोलेगा तो कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही क्या होगा? A, B और D सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। ठीक है। तो ये रहा टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी लोग जो है ना जितना जल्दी हो राहुल स्टडी ग्रुप का जो परिवार है 1 लाख का परिवार जल्दी बनाइए। तो इसलिए सभी लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हर ग्रुप में जो है शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना क्लास को जो है लाइक करके जो है एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स है और क्लास कैसा लगा। और सभी लोग जो है ना याद करके जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। जल्दी से जो है 1 लाख का परिवार बनाइए, ताकि राहुल स्टडी ग्रुप जो है 1 लाख का मतलब परिवार बन जाए। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और PDF के लिए जो है आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं PDF कहाँ मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपको PDF जो है ना मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।